हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरी चैनल देवेश्वरी भट्ट में आपका फिर से स्वागत है और मैं आज लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 7। हमारा इस क्लास 12 की वीडियो सीरीज़ का 7 नंबर का लेक्चर है और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 12.8 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमें इनर ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द n = 2 एंड n = 3 ऑर्बिट्स। तो n = 2 और n = 3 ऑर्बिट जो है उसके लिए हमें रेडियस फाइंड करनी है। यहाँ पर रेडियाई लिखा है तो वो रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, तो हमें रेडियस ही फाइंड करनी है। पहले n = 2 की फाइंड करेंगे और फिर n = 3 की फाइंड करेंगे। और हमें क्या दिया गया है, गिवन क्या है, हमारा रेडियस जो गिवन है वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की है। यानी कि इनर मोस्ट ऑर्बिट यानी जो सबसे पहला ऑर्बिट आता है वो इनर मोस्ट ऑर्बिट कहलाता है। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट यानी n = 1। तो आपको याद रखना है इनर ऑर्बिट मीन्स n = 1। ठीक है, तो n = 1। फिर दूसरी ऑर्बिट होगी वो n = 2 होगी। फिर तीसरी ऑर्बिट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो वो n = 3 कह ली जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स होती है और उसकी रेडियस, तो हमें n = 1 की रेडियस दी गई है r1 और वो r1 की वैल्यू हमें दी गई है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 5.3 है, हाँ 5.3, हाँ। तो ये दी गई है वैल्यू और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। n = 2 के लिए जो रेडियाई बनेगी r2 और वैसे तीसरा ड्रॉ करेंगे तो हमारी रेडियस बनेगी r3। तो हमें r2 और r3 फाइंड करना है। रेडियस फॉर n = 2 एंड n = 3। तो r2 और r3 फाइंड करना है हमें। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको मालूम होगा कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी वी हैव रेडियस इक्वेशन, राइट। तो बोर्स की थियरी के अकॉर्डिंग हमने पिछले एग्जाम्पल में भी ये इक्वेशन देखा था कि nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो nth ऑर्बिट की रेडियस फिक्स है और वो है n² r1। वो एक बड़ा वाला फॉर्म भी है इसका, लेकिन हमने r1, अगर हम इसको r1 में कन्वर्ट कर देते हैं तो rn = n² r1 होगा। तो ये है एक जनरल फॉर्म, आपको याद रखना है, सभी जगह ये फॉर्म काम आने वाला है। तो आपको याद रखना है कि रेडियस में n का स्क्वायर आता है। n का स्क्वायर किधर आता है, तो रेडियस में आता है। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ लोग n³ कर देते हैं, लेकिन n³ इसमें नहीं आ रहा। n³ है ना ऑर्बिटल पीरियड में आ रहा है कि Tn = n³ T1। तो ऑर्बिटल पीरियड है तो n³ आएगा और रेडियस है तो n² आएगा। तो कहाँ स्क्वायर आएगा और कहाँ क्यूब आएगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म और इसको यूज़ करने वाले हम। अब फिर n = 2 आपको इस इक्वेशन में रख देना है। तो n = 2 रखेंगे तो r2 = n² यानी 2² r1। तो 2² क्या होगा, 4r1। तो 4 इंटू r1 की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 5.3 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू दी गई है r1 की, तो वही वैल्यू इधर रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी इसको सिर्फ पॉइंट के आगे एक ही डिजिट आए ऐसा कन्वर्ट करना है, यानी कि पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही डिजिट आए, इतनी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस तरीके से। तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, हमें 2 के बाद पॉइंट रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो 1 है उसको पॉइंट के पीछे ले जाना है। तो बड़ी वैल्यू से हमें छोटी वैल्यू करनी है। अगर बड़ी से छोटी करते हैं तो +1 करते हैं पावर में, तो पावर में +1 कर दिया मैंने, -1 -11 + 1 यानी -11 + 1 दैट इज़ -10। और ये जो
1 था वो पॉइंट के पीछे चला गया, यानी 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई है। और -10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, तो उसको 2.12 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने R2 फाइंड कर दिया, यानी हमारा फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड काम क्या है हमारा कि R3 फाइंड करना है। तो R3 अभी हम फाइंड करते हैं। R3 फाइंड करना है, n = 3 लेना है, वो जनरल फॉर्म है रेडियस का, Rn = n² R1। सो Rn n = 3, सो R3 = n² मीन्स 3² R1। 3² यानी 3 × 3 दैट इज़ 9 × R1 की वैल्यू हमें दी गई है, वो क्या है 5.3 × 10⁻11 मीटर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 47.7 × 10⁻11 मीटर। अभी फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद ही पॉइंट, तुरंत बाद पॉइंट आए, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट डिजिट 4 है, तो 4 के बाद पॉइंट अगर आए, यानी हमें ये जो 7 है उसको इस पॉइंट के पीछे ले जाना होगा। अगर इसको पीछे ले जाते हैं यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनाते हैं, तो हमें पावर में +1 करना है। तो +1 कर दिया, सो 4.77 इंटू 10⁻11 +1 -11 +1 यानी -10। सो 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और -10 मीटर यानी एंगस्ट्रॉम। सो हमारा R3 का आंसर आ जाता है 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले, उसमें एक्सरसाइज 12.9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।